नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि सिलेक्शंस पे हम काफी सारे बच्चों को आपसे रूबरू करवा रहे हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको एक गाइडेंस मिले, आपको ये क्लैरिटी मिले कि सिलेक्शंस कैसे होता है और अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो इन लोगों की भी मिस्टेक्स होती थी और इन्होंने सिलेक्शन कैसे लिया। तो आज हमारे बीच में मौजूद है प्रिया कुमारी। प्रिया, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और ये बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले भी आपके सिलेक्शंस हुए, बताइए जरा एक बार। हम्म। अ, तो सर मैं बिहार से हूँ, पटना से। ओके। और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जुलाई 2000 सॉरी 2024 से। ओके। तो वहां से स्टार्ट करी थी। ठीक एंड है। देन उसके बाद मैं जुलाई से जितने भी एग्जाम्स दिए, मतलब मोस्टली ऐसा हो रहा था कि जुलाई में कुछ कुछ नहीं हुआ। मोस्टली ठीक है। सारे एग्जाम्स प्री निकले सारे के। मेंस में कहीं नहीं हुआ। ठीक है। एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया था, तो ठीक है। उसमें आई थिंक 1 या 2 मार्क्स का कुछ गैप पड़ रहा था, जिसका ओके। सिलेक्शन मेरा वेटिंग लिस्ट 2 में हुआ, जो ठीक मैंने है। अभी ज्वाइन करा लास्ट ओके। 15 20 दिन पहले। ठीक है। एंड देन फिर इस साल मेरे जितने एग्जाम्स गए हैं 2025 के, उसमें सारे हुए हैं प्री एंड मेंस। ओके। तो मतलब अभी आपने हाँ। ऑलमोस्ट सारे मेंस दिए इस साल के, है ना? हाँ, इस साल के सारे मेंस और हाँ, सारे ही दे दिए ठीक ऑलमोस्ट। है। तो आप मुझे बताइए, कॉलेज वगैरह क्या किया है आपने, पढ़ाई में क्या किया है आपने? सर ग्रेजुएशन करी है बीबीए से, बस अच्छा। उसके आगे कुछ नहीं किया है। बीबीए बीबीए किया तक। आपने? कौन से ईयर में बीबीए किया था आपने? 2022 में मेरा फाइनल ईयर था। ठीक है। तो जैसे बैंकिंग की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो पहला थॉट जब आपके मन में आया हो कि मुझे बैंकिंग करना है, तो स्टार्ट कैसे किया? क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, आते हैं कुछ महीने यूट्यूब से पढ़ते हैं, देन वो किसी कोर्स में आते हैं, उनको लगता है कि यार बहुत हम्म। लंबा टाइम। आपने कैसे डिसाइड किया, टीचर हम्म। कैसे फिगर आउट किए, मतलब क्या, किसने आपको गाइड किया उस समय? सर मेरे घर में मोस्टली बैंकर्स बहुत हैं, तो ऐसे मेरे ओके। को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। हम्म। जैसे ही मेरा प्लान बना फाइनल, क्योंकि ठीक है। कॉलेज जस्ट जस्ट बाद आई वाज वर्किंग प्राइवेट कंपनी में, हम काम ओके। कर रहे थे। तो वो छोड़ने के बाद 1 1.5 साल बाद मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, बैंक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक देन है। मेरा सबसे पहला अप्रोच ही आई थिंक, क्योंकि मेरे पास है लोग गाइड करने के लिए, तो मेरा पहला अप्रोच था कि पहले एक डेडिकेटेड कोर्स कर लेते हैं। ओके। कुछ भी इधर उधर नहीं, पहले एक डेडिकेटेड कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही हम शायद कुछ और चीज में जाएंगे। ओके। तो सबसे पहला एक कोर्स आपका बाई किया था ओके। उस टाइम पर। ओके। हाँ, एक लक्ष्य ऐसा कुछ बैच था जो लक्ष्य सबसे पहला मेंस बाई बैच था। किया था हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो और हुआ नी था। फाउंडेशन था। उससे ही हाँ, हाँ। उससे ही सर पूरा मैथ स्टार्ट टू एंड, एक एक ठीक है। चीज, सब ठीक कुछ है। आपसे पढ़ा। जितना भी ठीक मैथ है। का जितना भी सिलेबस होता है, सब कुछ टोटल। ठीक है। सारा सिलेबस कंप्लीट करते करते ही लास्ट मेरा जुलाई 2024 से स्टार्ट करके ना, वो दिसंबर तक हो गया था। ओके। उस बीच में कुछ कुछ आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट एंड ऑल, कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए टेस्ट पैटर्न कैसा है, एग्जाम हम अटेम्प्ट कर सके। ओके। तो इसलिए प्री मेरा हुआ, क्योंकि मैं कुछ कुछ टेस्ट देते चले गए थे। अच्छा, एक मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में। हम्म। जुलाई से स्टार्ट किया और हम्म। दिसंबर तक आपका हाँ सिलेबस हाँ। कंप्लीट हुआ, 6 महीनों में? हाँ। तो यस उस सर। दौरान एग्जाम दिया आपने? यस, उस दौरान आईबीपीएस क्लर्क दिया, ओके। जो नहीं हुआ। जो आईबीपीएस नहीं पीओ हुआ, दिया, ठीक वो है। प्री हो गया उसका। ओके। आईबीपीएस पीओ का प्री हो गया मेरा, ठीक क्योंकि है। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम तक ना मेरा ऑलमोस्ट 70% सिलेबस हो गया था। ठीक है, गुड। तो हम्म। उसके बाद फिर जब आपका दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो गया, फिर 25 आ गया, हाँ हाँ। 25 में फिर कैसे आगे आपने ये मतलब प्रिपरेशन चालू करी? 25 में सर वही कंटिन्यू करा, क्योंकि ठीक सिलेबस है। मोस्टली कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब मैथ का कंप्लीट हो गया था, रीजनिंग का कंप्लीट हो गया था, ठीक इंग्लिश है। मेरा इंग्लिश हमेशा से अच्छा है, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा अलग से कोर्स नहीं लेना पड़ा। ओके। और जीए के लिए मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ा कि जीए मेरा काफी वीक सब्जेक्ट रहा है, तो मेरे को ओके। जीए के लिए थोड़ा सा समझना पड़ा कि वो कहाँ से किया जाए। तो उसमें मेरे को काफी ट्रायल एंड एरर वाला चीज करना पड़ा, तो वो करते ओके। करते मेरे को 2025 का अप्रैल मई में हो गया था। ओके। मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, जैसे इस इनिशियली आपने जब प्रिपरेशन शुरू करी तो मेजर सब्जेक्ट आपके क्या थे? मतलब जी आपने तो बाद में पढ़ना शुरू किया, तो पहले आप क्वांट और रीजनिंग करते थे? मोस्टली क्वांट एंड रीजनिंग, और ओके। इंग्लिश मेरा मोस्टली टेस्ट से ही हो जाता था, टेस्ट से सेक्शनल ही देते होता थे। था। इंग्लिश में, बराबर। इंग्लिश में मोस्टली सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दिए और तो कुछ नहीं। जी आपने जनवरी के बाद से पढ़ना चालू किया? हाँ। ठीक है, उससे मतलब ये कि प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं ना, हम्म। चारों सब्जेक्ट साथ में लेके चलते हैं, तो ना तो उनका कोई एक सब्जेक्ट हो पाता है और ना चारों हो पाते हैं। हाँ तो आपका सजेशन ये है कि आप पहले अपने दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, क्वांट रीजनिंग अगर हाँ, वीक हो, एटलीस्ट। है ना? ठीक है।
तो फिर हम्म। जब 25 आया तो आपको कब रियलाइज हुआ कि अब मेरी प्रिपरेशन बेटर हो गई? ऑलमोस्ट मई में मेरे को लगा था कि अच्छा खासा हो गया है प्रिपरेशन, अब हम ओके, कोई भी एग्जाम देंगे तो आई कैन अटेम्प्ट अच्छे ठीक से। है, ठीक हम्म। है। तो फिर जब आपने 25 के एग्जाम्स दिए, आपके प्री निकलने लगे, तो फिर मेंस के लिए वो कैसे मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस आया कि यार मेंस भी मेरा हो जाएगा, या फिर प्रिपरेशन पहले बहुत अच्छी थी, या मेंस के मौका आपने ज्यादा किए? सर मेंस के लिए तो मोस्टली मैराथन किया आपका है, मतलब अच्छा, मेजरली मेरे को ऐसा लगता है कि मेंस के लिए हमको ऐसा लगा कि मैथ और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम उसको ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हम ओके, ज्यादा जीए पे थोड़ा फोकस कम कर दिए, बिकॉज हमको लगा था कि वो मेरे लिए उतना स्कोरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए बराबर। हम समझ के मैथ और रीजनिंग पे मेजर फोकस किए। एंड देन उस टाइम पे ज्यादातर आपका मैराथन किए, क्योंकि मैराथन में क्या होता है कि आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस का एग्जाम्पल मिल कंटेंट जाता मिल है कि जाता इस है, टाइप के भी है, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाता है। तो टेस्ट से होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एट पॉइंट्स की, अगर नहीं हो पा रहा है ना तो कॉन्फिडेंस ठीक डाउन हो है, जाता है। बट मैराथन में बराबर। क्या है कि अगर नहीं भी हो पाया तो तुरंत में सॉल्यूशन है मेरे पास। ओके, तो मोस्टली मैराथन किया, तो उससे ओके। ही मेरा मीन्स में अच्छा खासा अटेम्प्ट हो गए थे। और अभी आपने एसबीआई क्लर्क भी ज्वाइन किया था, आप बता रहे हो 15 दिन पहले ही ज्वाइन किया आपने, है ना? हाँ, 15-20 दिन पहले सर। तो अभी एसबीआई पीओ में भी हो गया, अब आगे के ना ये आरआरबी हम्म। पीओ मींस पीओ प्री क्लियर हुआ आपका आरआरबी का? सर हम आरआरबी का एग्जाम जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि अच्छा, बस नहीं दे ही नहीं पाते। मैं मेरा मेजर फोकस एसबीआई पे ही रहता था हमेशा से, एसबीआई ठीक और है, आईबीपीएस। तो बढ़िया। आरआरबी को भी दिए ही नहीं आज तक। तो हम्म। अब मतलब जैसे आपने एसबीआई पीओ मतलब अब ज्वाइन कर लेना, इसको तो खैर छोड़ ही दोगे हम्म। आप। अब मेरा बस एक सवाल हाँ और है हाँ। आपसे कि जैसे जो बच्चे ना बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के नहीं हुए सिलेक्शन, तो उनको नहीं समझ में आता कि वो हम्म। मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, क्यों उनके सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो पहले आप हम्म। उनको गाइड करो कि जिनके हर बार मतलब मेंस में वो फेल हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, फिर मैं बिगनर्स की पूछूंगा। पहले इसका आंसर करो आप, जो फेल हो रहे हैं हर सर बार। मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेंस में कुछ जैसा कमी रह रहा है तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जहाँ से आप ओके, सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, पहला ठीक है। चीज। कि क्योंकि एसबीआई में तो एक बेनिफिट होता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते हैं। तो आप तो चाहो तो अगर एक सब्जेक्ट अगर छोड़ना भी चाहो 8 पॉइंट्स तो आप छोड़ सकते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम कहेंगे कि जो सबसे बेस्ट आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, वो एक दो सब्जेक्ट को एकदम अच्छा कर लो। बराबर। बाकी में से अगर आप एवरेज भी हो तो वो निकल जाता है आराम से काम। बट एक दो ओके, तो मिनिमम ही अच्छा होना चाहिए। ओके। अब हम्म। अच्छा, जैसे बच्चा, एक चीज मैं आपसे ही पूछूंगा और कनेक्ट कर पाओगे आप। जैसे बच्चा भी परेशान भी रहता है, वो जीए को भी लेके परेशान है, क्वांट को लेके परेशान है, हम्म। इंग्लिश को भी, रीजनिंग को भी, उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है। तो जैसे आपने कहा कि अपने दो हम्म। सब्जेक्ट अच्छे कर लो, बच्चे को हम बताते हैं ये वाली चीज भी, हम्म। बट स्टिल उसको ये समझ नहीं आता कि मेरा क्वांट कैसे और अच्छा हो। तो क्वांट को लेके थोड़ा और डेप्थ में जाओ कि आपने कैसे अच्छा किया। सर मैथ्स के लिए तो आई थिंक सिर्फ एक फंडा है, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे और जो मेजर अच्छा मतलब क्वालिटी कंटेंट अगर सॉल्व करोगे तो वो हम्म, बेटर होगा। कि जितना मैथ सॉल्व होगा वही वो चीज सीख के आता है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसा सोच नहीं, आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता कि अब क्या क्या कर सकते हैं स्टेप, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी होता है कि ऐसे ऐसे एग्जैक्टली। बढ़ना है। तो वो चीज आपको सीखना पड़ता है, वो जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे तभी कर पाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे ये सवाल हाँ तो, तो। एक सवाल और लास्ट पूछूंगा मैं आपसे कि बीइंग अ बिगनर, अगर हम्म। कोई बच्चा 26 के लिए तैयारी कर रहा है और 26 में वो एसबीआई पीओ को हम्म। टारगेट कर रहा है या और अदर एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, आपको उसका क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहोगे? अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि मैं कैसे 26 की तैयारी करूं। सर बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल। अगर ऐसा लगता है कि तैयारी करना है, टाइम है अभी 2026 के एग्जाम्स में अच्छा खासा, सबसे पहले कभी टेस्ट में नहीं घुसना। सबसे फर्स्ट एक अच्छा प्रॉपर डिटेल कोर्स खरीद दो, सबसे बेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से फ्री कर लें या फिर ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रॉपर डिटेल कोर्स लेना है। और वो डिटेल कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक एटलीस्ट कंप्लीट करना है। बिल्कुल। एटलीस्ट एंड तक भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 80% भी अगर हो गया है, देन आप टेस्ट सीरीज में मूव ऑन कर सकते हो थोड़ा सा। ओके, तो मेरा बहुत यही बढ़िया। सजेशन रहेगा कि पहले एक डिटेल कोर्स करो। ठीक है, तो प्रिया, बाकी बस इतना ही हम आपका इंटरव्यू लेंगे। बाकी आप जैसे आपने बताया कि आप मेरठ में भी हो, तो कोशिश करना कि आप मतलब एक बार आओ मिलने, और जैसे कि हमने वादा किया था आप हमारे, हम्म। तो 1500 रुपए का एक रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो ये आप कोशिश करना, अगर आप आओ ग्रेट कलेक्ट सर। करने, मतलब गिफ्ट होता है हम लोग देते हैं जो भी हमारे सिलेक्टेड बच्चे होते हैं। ओके सर। तो मतलब ये आप कोशिश करेगा, अगर आप पॉसिबल नोएडा आ पाओ, अदरवाइज नहीं तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे आपको भिजवाने की, ये सब चीजें है ना। जब पूरा एक हम लोग नहीं सर, सिलेक्शन, हम कोशिश करेंगे, हाँ, हाँ। एक सिलेक्शन उत्सव नाम से हमारा इवेंट होगा शायद अप्रैल के महीनों में, क्योंकि तब सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो हम्म। सारे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस हम्म। पीओ में जो सर्किट बच्चे होंगे उनके साथ हम मीटअप करेंगे, तो आप भी उसमें आइएगा।
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो बनाने का मेरा मेन यस सर। इंटेंट ये होता है कि जो बच्चे 26 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो टीचर जब कहता है तो बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं, लेकिन जब सेकंड बच्चा बोलता है तो बच्चे समझते हैं। और मैं आपको बताऊं जो बातें आपने बोली है ना, मैं यस सर। हर बच्चे को बोलता हूँ कि क्वांट रीजनिंग को पहले पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश आप देखोगे बैंकिंग की इंग्लिश में मॉक से काम चल जाता है अगर आप थोड़ा सा समझना शुरू करो, रीडिंग पे यस काम सर। करो। और जब आपको लगे मेरा प्री हो गया, देन आप मेंस में स्विच कर जाओ। और देखो आपने कितनी सही बात बोली कि बच्चों को फाउंडेशन, मैं आपको बताता हूँ 90% जनता एक एक साल खराब करती है यूट्यूब पर अपना फ्री कंटेंट को एक्सेस करने में। आज के टाइम में इतने अफोर्डेबल कोर्सेज हो गए, आपने देखा होगा। आपने कितने रुपए में हमारा कोर्स लिया था जब मैंने लॉन्च किया था? 500 आई गेस। मेरा सिर्फ मैथ का था और वो तब हाँ, लॉन्च हुआ था तो 500। तो आप हाँ। खुद सोचो कि मतलब आज के टाइम में हमने कितना अफोर्डेबल कर रखा है। मैंने जब खुद का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, हम्म। मेरा मकसद ये था कि अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी भी आपको मिले। तो आप आइएगा नोएडा, ये आपको हमारी टीम की तरफ से गिफ्ट है। यस। और जो बच्चे देख रहे हैं भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है, मुझे इस नंबर पे मैसेज डाल देना, और ऐसी स्टोरीज हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे। तो प्रिया, आपके कुछ फाइनल कमेंट्स अगर आप बच्चों को देना चाहो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप दे सकते हो। फाइनल कमेंट्स कुछ सर भी एक आप, ही कि मतलब अगर कि लर्निंग्स आपके, मतलब हम्म जो अनुभव कुछ हो कि आपने सीखा हो, चाहे आपके फेलियर से या कुछ भी शेयर कीजिए। सर एक ही है कि ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा, बट वो करो और एक चीज पे स्टिक करो, एक टीचर एक कोर्स एक चीजों पे स्टिक करो, एंड पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की। और कुछ नहीं है, पेशेंस बहुत लगता है ओके, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब क्या होने वाला है, तो पेशेंस इज द की एक्चुअली। कंसिस्टेंसी तो आप कर लोगे धीरे धीरे करके, बट पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे हमसे कहते हैं कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, उनको कुछ एडवाइस? पढ़ना तो पड़ेगा सर, ये वाला बहाना नहीं चल सकता, ये कभी नहीं चल सकता। पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, ठीक है प्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे जो हमारा सिलेक्शन उत्सव आप उसमें जरूर आइएगा, कोशिश ओके कीजिएगा, सर। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन वंस सर। अगेन, ओके बहुत सर। सारी थैंक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।